लगातार 5 दिनों से बीएसईबी ऑफिस के सामने धरना दे रहे हैं एसटीटी अभ्यर्थी आज गुस्से से लाल हो गए। प्रशासन द्वारा उनको धमकी दिया गया। एसटीटी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बीएसईबी के सामने धरना दे रहे थे। आप लोग धरना दे रहे थे और क्या धरना दे रहे थे। मांग था हम लोग का कि रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए। आंसर की जो ऑब्जेक्शन लोग लड़का लोग सब कोई डाला था वो आना चाहिए। दूसरा चीज किस आधार पे रिजल्ट तैयार किया है वो पारदर्शिता होना चाहिए कि नंबर कैसे आप घटाएं कैसे बढ़ाएं। जो ऑब्जेक्शन हम लोग डाले उसका कोई मतलब पता ही नहीं चला कि किस आधार पे घटा है। ठीक है, अधिकारियों से आपका बात हुआ है? हाँ, अंदर में गया था, ये मैम गई थी। आप अंदर गई थी? बात हुई थी। हम लोग कॉमर्स वाले हैं। हम लोग का मुद्दा ये था कि हम लोग को 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिया गया था, तो हम यही बात उनसे बोले कि हम लोग मतलब कॉमर्स में 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है, तो बोले कि आप लोग यहाँ कुछ नहीं होगा, आप लोग हाई कोर्ट जाइए। अगर हाई कोर्ट प्रूफ कर देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है तो हम आपको मार्क्स देने में कोई हमें आपत्ति नहीं है। तो बाहर प्रशासन के द्वारा क्या धमकी दिया गया? आप लोग भगा दिया गया, खदेड़ के भगा दिया गया हम लोग को। हाँ, एक उपाय वाली भी बात है। एक लड़का को बोला कि हम अलग से उपाय लगाएंगे, फिर हम लोग पूछे क्या उपाय लगाया तो खुद भाग गया। आश्वासन नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप लोग लगातार हम लोग अब हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। उनका कहना है कि आप लोग हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ से जो आदेश आएगा उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। आप लोगों की मांग क्या थी? कि रिवाइज आंसर की जारी आंसर की, और कॉमर्स में आउट ऑफ सिलेबस 21 क्वेश्चन है जिसका कुछ नहीं किया गया और वैसे ही रिजल्ट दे दिया गया है। जो पास थे उनको फेल कर दिया गया है और बहुत फेल वाले को भी पास कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा यह कहना है कि उपाय लगा देंगे, क्या कुछ नहीं। वो बोले कि अब हाई कोर्ट जाइए आप लोग, यहाँ से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से आप लोग के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? सिर्फ कॉमर्स ही सब्जेक्ट नहीं है, पेपर 2 का लगभग सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस गलत था। ठीक है, लगभग 1.5 लाख के आसपास लड़के लोग आवेदन दिए थे। उस पे ये पारदर्शिता करे, ये दिखाए कि हम किस आधार पे। उसमें ये भी बोला गया था बीच में कि आप ऑब्जेक्शन कीजिए, हम मार्क्स देंगे। अगर हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन भी लगाए फिर भी हम लोग को एक भी मार्क्स नहीं दिया गया है। ऑब्जेक्शन आप लोगों ने लगाया था? हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन पे हम ऑब्जेक्शन लगाए, लेकिन एक भी मार्क्स हम लोग का नहीं बढ़ा। सीधा कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट जाइए। हाँ, हाई कोर्ट जाइए, वहीं से अगर प्रूफ होता है तो हम आगे कुछ कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा उपाय लगा दूंगा। पूछे कौन सा उपाय देंगे? अरे भाई, तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा स्टेट का उपाय लगाएंगे कि मेरा कुछ ऊपर पहुंचाने का उपाय लगा देंगे। समझिए, ये भी बात सामने आ गई कि कहीं आज चंदन जी से उपाय नहीं लेते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा उपाय लगा देंगे। वो कह रहे हैं कि मेरा उपाय लगा देंगे, आज उपाय नहीं लेते हैं। 5 दिन से आने आइए ना, आइए ना, आइए रोड से किनारे आ जाइए। आइए, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। अधिकारी ने जो भी बोला मौखिक बोला। अधिकारी ने जो भी बोला मौखिक बोला। 5 जन गए मिलने के लिए और मौखिक की बातों को कोई नहीं मानता है। बाहर आकर के बाहर आके क्या पता बोलेगा कि हम पॉकेट में पैसा ले लिए, हम झूठ बोल रहे हैं। ये बात आप मान रहे हैं कि बात नहीं मानते हैं? अरे कौन मानेगा मौखिक बात? आपकी मौखिक बात को मान लेंगे? अभी तक 5 अरे सरकार कौन मानता है? सरकार जो लिखित। अरे मेरा आवेदन आप लिखित में लेते हैं, मेरा आवेदन आप लिखित में लेते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो भी लिखित में दीजिए। जब मेरा आवेदन आप मौखिक में लेते हैं, जो भी बातें हुई उन्होंने कहा कि रिट डाली है, आरटीआई डाली है, कोई लिखित में नहीं दिया, कुर्सी छोड़ के भाग गए। अब बाहर पुलिस का अधिकारी जो मिलवाने ले गया था वो कहता है कि तुम्हारा उपाय लगा देंगे। और पता नहीं कौन से मेरे उपाय की बात कर रहा है। स्टेट में जो मेरा उसमें दिक्कत हुआ उसका उपाय करेगा, पता नहीं कौन सा उपाय करेगा, समझ में नहीं आ रहा पहले तो। हाँ, कोई बात नहीं। अरे जो हमारी बात है वो लिखित में सुनते हो तो अपनी बात भी लिखित में दो। वो लिखित में जो बोले हो। आगे कुछ नहीं सोचे हैं। आगे तो सोच के आया था आदमी की बीपीएससी तैयारी फोड़ देगा और उसके बाद फिर जाके बच्चों को पढ़ाएगा। ये सब सोचना थोड़ी आएंगे, रोड पे बैठेंगे यहाँ। खत्म कराने के लिए। अरे प्रोटेस्ट खत्म करना थोड़ी ना हम नेतृत्व कर रहे हैं। हम कौन सा लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को कि हम खत्म करेंगे कि शुरू करेंगे? अरे बल का प्रयोग करें ना, गोली चलवा दें। यही तो चला आ रहा है भारत में, यही तो चला आ रहा है पिछले 10 साल से। बल का प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग कीजिए। बल का प्रयोग क्या कीजिएगा ज़्यादा से ज्यादा? अरे बंदूकें दिखाई नहीं गई, आप तो खुद देख सकते हैं। कैमरा घुमा के देखिए, पीछे बंदूकें लहरा रहे हैं। क्या हुआ आज बीएसईबी के सामने आप लोगों ने काफी धरना प्रदर्शन किया? एक्चुअली हमारी एसटीईटी की एग्ज़ाम हुई थी जिसमें हमारा आंसर की आया था। उसमें बहुत सारे बच्चों का 65-70 करके रिजल्ट आया है जब हमने चेक किया था, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत सारा आंसर गलत था और क्वेश्चंस भी गलत थे। पर जब हमारा रिजल्ट आया, अभी जब हमने चेक किया, हमारे आंसर की में मेरा 65 नंबर था और अभी जब हमारा रिजल्ट जारी हुआ उसमें मेरा 48 नंबर आया है। बहुत सारा नंबर कम हो गया है और हम लोग यहाँ 5 दिन से अभी कंटिन्यू आ रहे हैं, बट कोई सॉल्यूशन नहीं है। आवेदन बोला इन्होंने देने, हमने आवेदन दिया, फिर भी इन लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है।
कुछ भी नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन किया है, बट किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया है ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लोग, इन लोगों के पास कुछ जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बीएसवी से क्या मांग करेंगे? बीएसईबी से यही मांग है कि जो हमारा आंसर की में जो हमारा रिजल्ट आ रहा था, आप वो रिजल्ट दें या रिवाइज्ड आंसर की आप फिर से घोषित करें। यही मांग है, जो कि कुछ भी। तो आज सैकड़ों की संख्या में छात्र बीएसवी कार्यालय के सामने जमा हो गए और रिवाइज आंसर की जारी करने की मांग को लेकर उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया। प्रशासन द्वारा हल्का बल प्रयोग करके छात्रों को यहाँ से हटाया गया। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए मैं पटना से रंजन कुमार।